हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपके अंदर डीमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और आप सब अभी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे और व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना टाइमर शुरू कर दिया है और अपने घर के काम से फ्री होकर मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास में कमेंट आया था कि दी, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा धीरे आती है आजकल व्लॉग में। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, वो मैंने सीधे व्लॉग बनाया था तो उसमें वॉइस मेरी धीरे हो सकती है, इसीलिए आज मैं जो अपनी वॉइस कवर करके फिर व्लॉग बना रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ सुनाई दे। और अगर आपको कभी कभी आवाज़ में प्रॉब्लम होती भी है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा तेज़ आए और आपको अच्छे से सुनाई दे व्लॉग के अंदर। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। आज आपको बहुत ही अच्छी लाइन बताती हूँ, मोटिवेशन वाली लाइन बताती हूँ कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। सपनों की ऊंचाई तय करने के लिए हमें खुद के अंदर हिम्मत लानी होगी, बहुत सारी हिम्मत जुटानी होगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन हमेशा लाइफ में आप एक बात ध्यान रखना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम मन में ठान लेते हैं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, तो फिर मैं इसे करके ही रहूँगी। ऐसे मन में विश्वास रखते हुए, अपने मन में दृढ़ निश्चय करते हुए हम हमारी सपनों की जो ऊंचाई है उसे पा सकते हैं और सपनों की ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो कोई भी जो सपना होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई सपना देखा है या लाइफ में कुछ पाना चाहते हो आप, तो बस आप अपने अंदर आपको हिम्मत बनाए रखनी है और बिल्कुल उसी रफ्तार से हमें चलना है। हमारा जो डेली रूटीन रहता है, और वो जैसे हमारी राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि हथेली में सरसों नहीं उगती। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हमारे गोल को पाना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और हर एक परिस्थिति का हमें डटकर सामना करना पड़ेगा। कुछ भी इतना आसान नहीं होता है। हाँ, दूसरे लोगों को बहुत आसान लगता है कि क्या हो गया, इतने दिन हो गए, जॉब नहीं लगी, या इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो उन लोगों को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है उनकी बातों पे। लेकिन एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप अपनी जो डेली कंसिस्टेंसी है उसको हमेशा यूँ ही बनाए रखना, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हमारे डेली रूटीन को नहीं बना के रखेंगे तो कहीं न कहीं हम हमारे रास्ते से भटक सकते हैं और मंज़िल तक नहीं पहुँच पाएँगे। और अगर हमारा सपना जो कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, उसे हमें पूरा करना है, तो डेली कंसिस्टेंसी, नियमितता बनाकर हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें पढ़ना ही है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो, मैं आपको हर एक व्लॉग में यही बात कहती हूँ कि आप डेली कंसिस्टेंसी बना के रखिए, जिस तरह से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हुए है। हाँ, ठीक है, महीने में 1 या 2 दिन हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बाकी के 28 दिन जो होते हैं, जो भी, अगर 31 दिन का महीना होता है तो हमारे पास 29 दिन होते हैं, और अगर 30 दिन का महीना होता है हमारे पास 28 दिन होते हैं। तो 1 या 2 दिन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हमें पूरे की पूरा मंथ जो है वो ख़राब नहीं करना है, इधर-उधर जाने में या इधर-उधर की बातों में या इधर-उधर ध्यान भटकाने में। हमें इन सब बातों को बिल्कुल अवॉइड करना है और बिल्कुल पूरी नियमितता, पूरी मन लगाकर, पूरे पूरे दृढ़ भाव से हमें हमारी तैयारी में लग जाना है, और इसका कहीं न कहीं प्रॉफ़िट हमें ज़रूर मिलेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। तो जैसी हमारी थॉट्स होती है उसी तरह से हम हमारी लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं, और हमारे मन में बिल्कुल हमें अच्छे विचार रखने हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें तैयारी करनी है। तो बस माइंड जो है हमारा, इसी तरह से हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर कर लेना है हमारे माइंड को, और अच्छे से अच्छे विचार हमारे मन में लाने हैं। नेगेटिविटी वाली थॉट जो होती है वो हमें मन में नहीं लानी है, क्योंकि उसका भी हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट बनाकर हमें रखना है और अच्छे से हमें हमारी तैयारी करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का जो सही इस्तेमाल होता है वो इंसान को सफल बनाता है। और मैं आपको कहना चाहूँगी, टाइम हर किसी इंसान के पास में होता है, लेकिन उसका सही सदुपयोग कैसे करना है वो हम पर डिपेंड करता है। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने टाइम को ख़राब कर देते हैं, और कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने टाइम को इतना ज़्यादा अपनी बुक्स को देते हैं ना कि वो उनका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। वो बिल्कुल अपने टाइम को सही तरह से यूज़ करते हैं। अपना हर एक-एक मिनट जो होता है उनका बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और वो उसे ख़राब नहीं करते हैं। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता। हमें जो है समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए।
क्योंकि फ्रेंड्स ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। तो हमें किसी से बदला नहीं लेना है। कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। हम खुद पर खुद के लिए हम कितना बदलाव ला रहे हैं या हम खुद को कितना बदल सकते हैं, किताबों पर हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं, अपने टाइम को किस तरह से हम मैनेज कर पा रहे हैं, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ना कि वो सब बातें, उन सभी बातों को साइड में रख देना है और अच्छे से हमें तैयारी में लग जाना है। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आप इंग्लिश और मैथ कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कहाँ से हम तैयार करें इंग्लिश और मैथ। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने मुकेश पांचोली ऑफिशियल ऐप है, मुकेश पांचोली सर हैं, उनका मैंने वो ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब इतना सस्ता कोर्स है वो मैंने ख़रीदा था। पटवारी का कोर्स है वैसे वो, लेकिन आप उनका कोर्स आ रहा है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का भी, शायद आई थिंक 99 रुपये में वो अपना उनका कोर्स आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं आपको कहना चाहूँगी, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसकी क्लासेस ले लीजिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करके भी तैयार कर सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने तो जैसे पटवारी का कोर्स खरीदा था 200 रुपये में मात्र। तो मुझे जो भी सब्जेक्ट वीक लगता है या फिर मुझे प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक को पढ़ने में, तो मैं क्लास देख लेती हूँ। इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी है। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं। यूँ नहीं कि हमारा सारा दिन फ़ोन में हम क्लासों में देते रहें और सेल्फ स्टडी ना पढ़ें। उसका भी हमें कहीं न कहीं प्रॉफ़िट नहीं होता है, लॉस ही होता है। तो मैं कहना चाहूँगी, जो भी टॉपिक हमारे क्लियर नहीं होते हैं या जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहे हैं या जिस सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ मज़बूत नहीं है, जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आ पा रही है इंग्लिश और मैथ, तो आप उन सर की क्लासेस देख सकते हैं। कोर्स भी महँगा नहीं है, बहुत ही सस्ता कोर्स है ये। और मैं कहना चाहूँगी, जो भी इंग्लिश मैथ में वीक है वो ये कोर्स खरीद सकते हैं। 99 रुपये में से ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन 100-150 के अंदर आप लोग कोर्स खरीद सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपना हर एक टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। और आपको कहना चाहूँगी स्पेशल, अगर आपकी इंग्लिश मैथ वीक है तो अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में थोड़ा-सा टाइम है। 3 महीने तो है आराम से। अगर हम देखें तो मई का महीना तो गया, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अपने जो वीक सब्जेक्ट है उन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो सिलेक्शन से अपने आप को बाहर ही समझ लेना है हमें। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।